जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उससे जनता ने बता दिया है कि बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है और सब लोग संविधान के साथ हैं। सब लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र संविधान से चले, आरएसएस से ना चले। पीडीए पूरी तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। निषाद समाज पार्टी की या राजभर जी की, इन लोगों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उन्होंने भी अपना जनाधार पूरी तरह से खो दिया है। बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कुछ अब बचा नहीं है। लालजी वर्मा जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे प्रभारी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बनाए गए और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का रिकॉर्ड रहा है, जितने भी चुनाव में प्रभारी बनाए गए हैं पूर्ण रूप से जनता का समर्थन मिलता है और हर जगह से विजयश्री मिलती है। धर्मराज निषाद जी को बीजेपी ने प्रत्याशी जरूर बनाया है, लेकिन आप एक तरह से देखिए कि संजय निषाद जी पहले टिकट मांग रहे थे, नहीं पाए। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय अमित शाह जी और योगी जी को पता चल गया कि इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। बीजेपी इतना घबराई हुई है कि वो जान रही है कि हम चुनाव वहाँ भी हार जाएंगे, इसलिए वो चाह रही कि उसको अलग तरीके से कराएं, क्योंकि जिस तरह से उसने प्रशासनिक अधिकारियों को अपना एक तरह से समझिए एजेंट और जिलाध्यक्ष की तरह तौर पे काम ले रही है, तो इस चीज़ को जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव में सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है। पीडीए की काट अखिलेश यादव की जो है उसको बीजेपी पीडीए से इस बार काटना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर एमपी यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, इस बार का जो बाई इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस होकर चुनाव लड़ रही है और चाहती है कि 24 का जो रिजल्ट रहा उससे विपरीत इस बार आए और बीजेपी कम से कम आगे निकले। तो कैसे देखते हैं आप इस 9 सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है? जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उससे जनता ने बता दिया है कि बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है और इसलिए वो पीडीए का सहारा लेना चाहती है कि हम पीडीए के साथ आएंगे, लेकिन पीडीए पूरी तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। और जहां तक रही बात निषाद समाज पार्टी की या राजभर जी की, इन लोगों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उन्होंने भी अपना जनाधार पूरी तरह से खो दिया है और पूरी पीडीए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करती है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही, 14 साल बाद बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो उसको कैसे देखते हैं आप लोग? बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कुछ अब बचा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए जो है ये जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से जनता ने जनमत दिया है, हर समाज ने, हर वर्ग ने समर्थन दिया है, उस हिसाब से बीजेपी को भी ये पता लग गया है कि अब हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि आप अम्बेडकर नगर से आते हैं तो अम्बेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा है। कटेहरी में लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती को टिकट दिया गया है, वहाँ कैसे देखते हैं? यहाँ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं अपने प्रत्याशी का। लालजी वर्मा जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे प्रभारी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बनाए गए और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का रिकॉर्ड रहा है, जितने भी चुनाव में प्रभारी बनाए गए हैं पूर्ण रूप से जनता का समर्थन मिलता है और हर जगह से विजयश्री मिलती है। तो इसलिए वहाँ की जनता और सब लोग आश्वस्त हैं कि हम कटेहरी विधानसभा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जो अपने लोग नाराज हैं उनको कैसे आप लोग मनाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आप देख लीजिए, जो लोग थे भी, कुछ लोगों की चर्चा लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों का अपना आपसी मनमुटाव था, सारी चीज़ें खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। और रही बात बीएसपी के चुनाव के वहाँ कटेहरी विधानसभा में, तो कटेहरी विधानसभा में लालजी वर्मा जी भी बीएसपी से ही आए हैं, पूरा कैडर उनके साथ है। तो इसलिए पूरी तरह से आप ये मान के चलिए कटेहरी विधानसभा लालजी वर्मा जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। वहाँ निषाद को उतारा है बीजेपी ने, वर्मा को, क्योंकि वर्मा बनाम वर्मा, तो बीएसपी ने वर्मा को उतारा है लालजी वर्मा की पत्नी के खिलाफ। तो ऐसे में लगता नहीं कि टफ हो गया समाजवादी पार्टी के लिए? धर्मराज निषाद जी को बीजेपी ने प्रत्याशी जरूर बनाया है, लेकिन आप एक तरह से देखिए कि संजय निषाद जी पहले टिकट मांग रहे थे, नहीं पाए। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय अमित शाह जी और योगी जी को पता चल गया कि इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, इनके पास अपना वोट और कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए उन्होंने उनको टिकट ना देके अपने उसमें कर लिया है कि हम निषाद के उस पर खेवनहार बनाएं। लेकिन उसके बाद भी आप एक चीज़ मान के चलिए कि निषाद समाज, दलित समाज
अल्पसंख्यक समाज, जितने भी समाज हैं, सब पीडीए के साथ हैं और सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में विश्वास करते हैं। और इस चीज़ को आप देखेंगे कि हम रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। मिल्कीपुर अयोध्या की है, उसका चुनाव नहीं हो रहा है, जबकि इसी साथ में होना चाहिए था। इससे आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी इतना घबराई हुई है कि वो जान रही है कि हम चुनाव वहाँ भी हार जाएंगे, इसलिए वो चाह रही कि उसको अलग तरीके से कराएं। क्योंकि जिस तरह से उसने प्रशासनिक अधिकारियों को अपना एक तरह से समझिए एजेंट और जिलाध्यक्ष की तरह तौर पे काम ले रही है, तो इस चीज़ को जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अभी हमारे यहाँ प्रधान लोगों को, बीडीसी लोगों को जिस तरह से धमकाया जा रहा है, जिस तरह से बीएलओ लोगों को धमकाया जा रहा है, उसके बाद भी जनता और प्रधान संघ और प्रधान सारे लोग आपके साथ हैं, सारे लोग पीडीए के साथ हैं और सब लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ भी कर लें। जनता मन बना चुकी है और हम हर जगह पे रिकॉर्ड मतों से जिता के देंगे। क्या लग रहा है कि 9 जो विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या रिजल्ट आने वाला है? समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है 9 सीटों पे? हम लोग सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगे इस चुनाव में। उपचुनाव में हम लोग पीडीए सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा। करहल में आपने देखा, वहाँ तो समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया। उनको और कोई मिल नहीं रहा होगा। दूसरी एक चीज़ आप मान के चलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे को सब लोग पसंद करने वाले हैं, पीडीए को सब लोग पसंद करने वाले हैं और सब लोग संविधान के साथ हैं। सब लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र संविधान से चले, आरएसएस से ना चले। तो इसलिए पूरी तरह से लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं, हम लोग पीडीए के साथ हैं और हम लोग चुनाव जीते। बीजेपी का पीडीए नहीं काम आएगा। बीजेपी के पास कहाँ पीडीए? वो काट कर रहे हैं ना कि जैसा प्रत्याशी आपने उतारा वैसे प्रत्याशी वो भी देने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये चीज़ जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। आज की डेट में बेरोजगारी देख लीजिए, आज की डेट में आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, आज की डेट में आप एक मण विशेष को छोड़ के देख लीजिए जिस तरह से अपराध हो रहा है, जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। इस चीज़ को जनता पूरी तरह समझ चुकी है और जो मध्यम वर्गीय व्यापारी से लेकर जितने लोग हैं सब पीड़ित हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा हम निकाल बाहर फेंकेंगे इनको। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एमपी यादव जी, जिनका कहना है कि भाई इस बार जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। गोपाल यादव जी वहाँ के प्रभारी हैं, ऐसे में किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है कटेरी विधानसभा को लेकर के। मनोज यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।